एक चिड़िया और उसके बच्चे रहते थे। ये कहानी में आपको माता पिता के संदेश के ऊपर कह रही हूँ। जब चिड़िया और उसके बच्चे रहते थे जंगल में, तो एक दिन बच्चों ने कहा अपनी माँ से, माँ कभी ऐसा ना हो इस जंगल में आंधी आ जाए और मैं तो इतना उड़ भी नहीं पाता हूँ, मैं छोटा हूँ, आप कभी मुझे छोड़ के ना चली जाओ। तो चिड़िया ने जवाब दिया, बेटा अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, तुम्हें आज ही अपने पंखों को तोड़ रही हो, आज ही मैं अपने पंखों को तोड़ रही हूँ। माँ ने पंखों को तोड़ दिया। एक दिन ऐसा हुआ, उस जंगल में आंधी आई बड़ी तेज की। जब आंधी आई तो माँ ने कहा, बेटा अब तुम उड़ जाओ, मैं तो नहीं उड़ सकता, तुम उड़ जाओ, मैंने अपने पंखों को तुम्हारी खातिर तोड़ दिया, मैं उड़ने वाला नहीं हूँ। बच्चे उड़ गए और जब बच्चे उड़ गए, वो आंधी वो तूफान जब शांत हुआ, बच्चे आए तो चिड़िया वहां मरी मिली। जब मरी मिली, लेकिन वो अपने हाथों से लिख के गई जमीन पे कि बेटा आज अगर मैं मरी हूं, इसकी वजह नहीं मरी। आप सोचो कि ये आंधी आ गई, इस आंधी में मैं मर गई। बेटा अगर आज मैं मरी हूँ तो केवल इस दुख के कारण कि जिन बेटों के लिए मैंने अपने पंखों को तोड़ दिया, उन बेटों ने एक बार मुझे ये भी नहीं पूछा कि माँ तुम मेरे साथ चलो, इसी दुख में मरी हूँ। और एक बात याद रखना मेरे प्यारे, अगर माँ बाप को बूढ़ा करती है उम्र से पहले तो केवल औलाद, और माँ बाप को अगर नीचा दिखाती है तो केवल औलाद। एक जवान बाप और जवान बेटा, अगर जवान बेटा जवान बाप से कह दे ना, अगर बाप कहे बेटा से कुछ काम की कि बेटा ऐसा काम कर दे, और अगर बेटा कह दे कि तुम्हारा क्या होगा, तो तुम समझ लेना कि जवान बाप बूढ़ा हो गया। और अगर बूढ़े बाप से जवान बेटा कह दे पिताजी अब तुम काम करने लायक नहीं रहे, काम तो हम करेंगे, तो तुम समझ लेना कि बूढ़ा बाप जवान हो जाता है। याद रखना। तो देखिए आप हरिद्वार, वृंदावन, मथुरा कहीं भी चले जाना, घर में अगर तुमने माँ बाप की पूजा नहीं की, लिखा है इसीलिए गौर करना, पत्थर की मूर्ति को, पत्थर की मूर्ति को और भगवान समझते हैं, पत्थर की मूर्ति को सोला
सुलाती ऐसे बंधन को, ऐसे रिश्ते को कुछ लोग निभाते। बंधु, इस व्यास पीठ से मैं आपको यही संदेश देना चाहूंगी कि मैंने देखिए, मैं हर जगह कथा करती हूँ और मैं गले में रुकती हूँ, तो मैं घर की जब कहानियां देखती हूँ तो मुझे बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है। क्या कि मैंने ऐसी माँ देखी जो अपने शरीर को नहीं संभाल सकती, वो अपने हाथों से खाना बना रही है। और बाहर संसार का नियम कि एक माँ 4 बेटों को एक झोपड़ी में पाल के बड़ा कर देती है, लेकिन उन 4 बेटों में एक भी ऐसा नहीं होता कि वो अपने माँ बाप को अपने महलों में रख सके। शाम को उस माँ को सोचना भारी पड़ जाता है कि मैं छोटे बेटा से खाना खाएं या बड़े से खाएं या बीच वाले से खाएं। तो याद रखना, जिस माँ ने अंगुली पकड़ के चलना सिखाया, जिस माँ ने अपनी बाहों पे झुलाया, जिस पिता ने अंगुली पकड़ के चलना सिखाया, जिंदगी में सब कुछ करना मेरे प्यारे। कभी घर में माँ बाप को कष्ट मत देना। और तो भगवान ने इसीलिए कहा है, अगर तुमने घर में माँ बाप को ठुकरा दिया तो मैं भी तुम्हें माफ करने वाला नहीं हूँ। कर्ण ने जवाब दिया, मैया मांग ले, मांग ले, क्या मांगना चाहती है? उसी समय कहा, बेटा और कुछ नहीं, जो परशुराम के दिए हुए तेरे पास 5 बाण हैं, वो बाण हमें दे दे। कर्ण ने जवाब दिया, मैया मांगा तो ये क्या मांगा, मांगा तो क्या मांगा? और मैया अगर तूने मांग लिया तो कर्ण दे रहा है, लेकिन हे मैया बाणों को ले जा, लेकिन जाते जाते उस अर्जुन से इतना जरूर कह देना कि तूने अपनी माँ को जीते जी भिखमंगी बना दिया। महाराज बाणों को लेकर के चली आई, और जब बाणों को लेकर के चली आई है, कर्ण को मैया दिखाई देती रही, तब तक देखता रहा। और जब आंखों से दिखाई देना बंद हुई, उसी समय कर्ण जमीन पे गिर गया। मैया ले गई, बाणों को ले गई, लेकिन इधर युद्ध हो रहा है। जब युद्ध हो रहा है तो बाण उधर दिए जाके अर्जुन ने कर्ण का रथ 7 कदम पीछे कर दिया, और कर्ण ने अर्जुन का रथ 2.5 कदम। अब देखिए 2.5 में और 7 में कितना अंतर है। अब उस हुआ क्या कि जब रथ के पहिया जो थे वो जमीन में धसकने लगे, और जमीन में क्यों धसके थे? यहाँ कर्ण को श्राप लगा हुआ था। किसका? परशुराम का। क्योंकि परशुराम जो थे वो केवल ब्राह्मणों को विद्या सिखाते थे, लेकिन ये कर्ण सीखने के लिए गया तो परशुराम को नींद आ गई, और जब नींद आई है तो परशुराम ने अपना सिर कर्ण की जंघा पे रख लिया, और जंघा पे रख के सो गए, और एक जंघा पे भमरा किलोरी करने लगा। अब विचार किया, अगर जंघा हिला रहे तो गुरु का अपमान है, और नहीं हिला रहे तो भमरा काटे दे रहा है। महाराज जैसे ही परशुराम जगे, रक्त बहता हुआ देखा, एकदम से कहा,
तू ब्राह्मण नहीं है, अरे तू तो क्षत्रिय है, क्षत्रिय। अगर तूने मेरे साथ धोखा किया, जा तेरे साथ भी धोखा होगा। आज वही धोखा होने लगा। रथ के पहिया जमीन में धसकने लगे। जब जमीन में धसकने लगे, आज कर्ण अंतिम सांसें भरने लगा। तो भगवान ने कहा, अर्जुन बाण छोड़ो, रथ बढ़ाओ। कर्ण बोले, प्रभु ये कहाँ का धर्म है? अरे क्षत्रिय निहंता, वो आप पार करेंगे? भगवान बोले, आज धर्म की याद आ रही है, आज धर्म की याद आ रही है। अरे तब धर्म कहाँ गया था जो द्रौपदी की साड़ी को दुशासन खींच रहा था और 7 महारथियों ने मिलके अभिमन्यु को मार दिया था। अरे जो लज्जा गृह में अग्नि लगवाई थी, तब धर्म कहाँ गया था? आज धर्म की याद आ रही। बोले लला याद रे धर्म की, तेरो अंत समय गवाई, जे याद पहले आई जाती, होती काहे लड़ाई। याद पहले आई जाती, होती काहे लड़ाई। जे याद पहले आई जाती, होती काहे लड़ाई। जवाब दिया और बोले, आज धर्म की याद आ रही है। अरे तब धर्म कहाँ गया था महाराज? उस